हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि हमारा स्टडी ब्लॉग नहीं होने वाला है, कुछ बहुत ही ज़्यादा खास ब्लॉग होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत ये कहाँ से हो रही है। तो आप सबका डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने 2 वीडियो में जो पिछला मैंने शेयर किया उसमें भी मैंने आप लोगों को यही बताया कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी जगह जा रही हूँ, जो कि मेरी ही नहीं आप सभी की फेवरेट जगह हो सकती है। पर मैंने आप लोगों को रिवील नहीं किया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ जम्मू, और मैं आ गई हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए। तो इसलिए आज जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है ये मेरे होटल रूम से हुई है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग फटाफट से रेडी हो गए, और उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए हैं ये पर्ची काउंटर। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना RFD कार्ड जो बनता है वो यहाँ पे बनवाया, और उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी। फिर हम लोग निकल गए अपने ट्रिप के लिए, मतलब कि दर्शन करने के लिए। और अभी आप देख सकते हो जब हम लोगों ने अपना RFD कार्ड वगैरह बनवाया, उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, और फिर अभी हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोगों ने जहाँ रूम लिया था कटरा में, वहाँ से ये मतलब दूसरा रास्ता जाता था भवन की तरफ को। तो हम लोगों ने मतलब वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ के, तो उनसे हम लोगों ने पूछा, और इस तरफ से ही हम लोग जाने लगे। और मैं वीडियो नहीं बना रही थी, वीडियो भाभी रिकॉर्ड कर रही थी। और आप लोग मेरी फैमिली को देखना चाहते थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स और जो हैं उनसे मिलना चाहते थे, तो आप मिल दीजिए। ये मेरा भतीजा है पार्थ, ये भी गया था हम लोगों के साथ। और ये है मेरी भाभी। और भाभी मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं और मेरी भाभी, हम लोग ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है हम दोनों के बीच में। तो हम लोगों की बनती बहुत है, मतलब मैं हमेशा भाभी को अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि मतलब एक बहू के दायरे में उनको अपने घर पे नहीं रखना चाहती मैं, और ना ही मेरी मम्मी पसंद करती हैं, क्योंकि भाभी को हम लोग हर वो फ्रीडम देना चाहते हैं जो ससुराल में एक बेटी को मिलता है, और उसी तरीके से हम लोग रहते भी हैं। और इस चीज़ के लिए भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। वो अपने आप से भी कहती हैं कि हाँ मम्मी पापा लगता ही नहीं है कि मेरे सास ससुर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग उनके साथ फ्रेंडली रहते हैं। और मैं अपनी बात बताऊँ तो हम लोगों की एज भी मतलब इक्वल है, तो हम लोगों में बनती बहुत है, कभी ननद भाभी की तरह नहीं रहते हम लोग। और मैं दिल से अपनी भाभी को बहुत 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 ही ज़्यादा मानती हूँ। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पहुँच गए थे माता जी का जो भवन है, जो मतलब ये जो मेन गेट है, मेन गेट क्या मैं बोलूँ, ये वो गेट है जहाँ से हम लोगों की असली जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली थी। तो अभी हम लोग अर्धकुमारी पहुँचने ही वाले हैं। और हम लोग जब निकले थे तो कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे, आप लोगों ने देखा ही है। और चलते चलते तो पूरा मेकअप ही ख़त्म हो गया, और फेस तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग चले थे और कहीं रुके नहीं, सीधे आके जब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचने वाले थे तब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया, थोड़ी देर रुका, क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ आप देख सकते हो भाभी हैं और मेरे हस्बैंड हैं और भैया हैं, और ये जो दिख रहा है ऊपर भवन, ये अर्धकुमारी है। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अर्धकुमारी के दर्शन के लिए, और उसके बाद फिर माता जी का दर्शन करके, और आज ही हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। और मैंने क्या सोचा था कि मैं हर चीज़ मतलब जो भी है, जो भी होगी वहाँ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी, पर वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाया। और मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा फ़ोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं किया। पर हाँ, माता जी ने शक्ति दी चलने की। और धीरे धीरे फिर वहाँ और ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, बारिश भी होने लगी थी और पत्थर भी गिरने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, और अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम के लिए, बस 10 या 15 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश हुई और पत्थर भी गिरने लगे। और उसके बाद 10-15 मिनट बाद मौसम फिर से नॉर्मल हो गया, पर धूप नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था, मतलब कंफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था चलने में, वरना धूप होती तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती। और ये अर्धकुमारी हम लोग पहुँच गए हैं, और थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ भी रुका था। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की वहाँ पे, और कुछ चीज़ें भाभी ने रिकॉर्ड की, कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है। और भाभी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मुझे, और मैं भी भाभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर लेती हैं मेरे लिए। राजमा चावल खाने के बाद शरीर में आई फुर्ती।
क्योंकि राजमा चावल खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिल गई है। तो हम लोग जब अर्धकुमारी से निकले थे तब का ये थोड़ा सा शूट किया था मैंने, और बहुत मतलब हम लोग मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि अपलोड कर देते हैं। और मतलब देखने के बाद ना थोड़ा स्माइल आ जाती है, अच्छा लगता है। और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर तक चले, और थकान तो आप लोग देख के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा है। आगे भैया जा रहे हैं, उसके बाद मैं, फिर भाभी, और पीछे मेरे हस्बैंड है जो कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और मतलब मैं क्या बताऊं, पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगे थे। और थोड़ा जब आप अर्धकुमारी पहुंचते हैं तो वहाँ थोड़ा जो है वो चढ़ान वहाँ पे मतलब कम है, थोड़ा समतल पड़ जाता है, उसके बाद थोड़ा ढलान हो जाता है, तो अच्छा लगता है चलने में। पर उसके बाद फिर से वही जर्नी स्टार्ट होती है कि हाँ, हम लोगों को चढ़ाई चढ़ना होता है। तो चढ़ने में तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि मतलब मैं शूज़ भी पहन के नहीं गई थी, और तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप जा रहे हैं माता जी के यहाँ तो आप शूज़ ज़रूर पहन के जाइए, शूज़ पहन के चलने में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट होगा। और ये है हम लोग पहुँच गए थे यहाँ भवन में माता जी के, और ये हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नहा के और फिर माता जी के दर्शन के लिए निकलते हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि फटाफट से दर्शन करके उसके बाद हम लोग रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक किया था रोपवे के लिए, हम लोग सोचे थे कि ऑफलाइन करा लेंगे। पर हम लोगों को माता जी के दर्शन के लिए ही मतलब 5 बज गए थे, और 5 बजे तक रोपवे चलता है बस, तो इस वजह से हम लोग रोपवे के थ्रू दर्शन नहीं कर पाए, और हम लोग पैदल ही भैरव बाबा के लिए चढ़ाई किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग माता जी के दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो दर्शन जो है वो अधूरा माना जाता है। तो हम लोगों ने भैरव बाबा और माता जी दोनों जगह दर्शन किए थे। और ये रात का व्यू है माता जी के भवन का, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। और ये जब हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे थे तब का वीडियो है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब चढ़ाई करनी पड़ी थी भैरव बाबा के मतलब दर्शन के लिए। और जब हम लोग वहाँ दर्शन कर लिए तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, ये भैरव बाबा जहाँ हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए वहाँ का। और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली थी यहाँ आके।